ब्रिटिश ताज में जड़ा कोहिनूर, रशिया के राजदंड में जड़ा ओरलोव डायमंड, और अमेरिका के किसी धनिक के लॉकर में पड़ा नासिक हीरा। इन तीनों में कुछ समानताएं हैं। ये तीनों दुनिया के बड़े और ऐतिहासिक हीरो में गिने जाते। ये तीनों भारत से ही क्रमशः छीने चुराए गए हुए हैं। दो तीनों गोलकुंडा की खदानों से निकले हैं। दक्षिण अफ्रीका में हीरे मिलने से पहले केवल भारत में गोलकुंडा और पन्ना खदानों से हीरा निकलता था, जिसमें गोलकुंडा सबसे पुरानी खदान है। तीनों मंदिरों से चुराए लूटे गए। कोहिनूर वारंगल भद्रकाली के विग्रह में सजा था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के हमलों में लूटा गया, और दिल्ली सल्तनत पर रहा बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई में लोदी के कोषागार का जिम्मा ग्वालियर के तोमर घराने पर था। लोदी वंश की हार हुई। इब्राहिम लोदी कुत्तों की तरह मारा गया। महाराज विक्रमादित्य तोमर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और हीरा मुगलों के पास आया। वहां से नागिर शाह ने लूटा। उसकी एक लेन का कश्मीर पर राज था, जिसे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने हराकर कोहिनूर को हस्तगत करा और अपने बाजूबंद में धारण करा। वे अंतिम समय में इसे पुरी जगन्नाथ जी को अर्पण कराना चाहते थे, पर हो ना सका। अंतिम सिख अंग्रेज युद्ध में हार के बाद हीरा अंग्रेजों के हाथ चला गया और अद्यतन लंदन में है। दूसरा ओरलोव हीरा, यह श्रीरंगम में भगवान की मूर्ति में जड़ा था। युद्ध में घायल एक फ्रेंच सिपाही को मंदिर में शरण मिली। शरणागत को अभय देने का बदला उसने हीरे को चुरा कर चुकाया। इस हाथ से लेकर उस हाथ होता यह रूस के जारों तक पहुंचा और वहां के राजदंड में जड़ा गया। तीसरा नासाक हीरा, थोरले बाजीराव ने मुगलों से जीता था। बाद में नाना साहब ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में देवोत्तर कर दिया। एक कथा कथी कि यह भी मंदिर से किसी विदेशी द्वारा चुराया गया, और दूसरी कथी की पेशवाई कमजोर होने पर यह मंदिर से वापस पुणे मंगा लिया गया, और अंतिम युद्ध में हार के बाद अमृतराव पेशवा ने अंग्रेजों को सौंप दिया। इसके अलावा मुगल हीरा, बाबर हीरा, होप हीरा जैसे कई हीरे हैं जो भारत से चुराया गया है।